गजवाह खैबर के मौके पर एक चरवाहा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराया करता था। उस चरवाहे ने जब देखा कि खैबर के बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुआ है, उसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर उनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चुनाचे बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में पहुंचा और उनसे पूछा, तुम्हारे सरदार कहाँ है? सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि व अजमाइन ने बताया, हमारे सरदार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खेमे के अंदर है। पहले तो उस चरवाहे को उनकी बातों पर यकीन न आया। उसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खेमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। उसके जहन में ये था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शान व शौकत और ठाट पाठ में रहते होंगे, लेकिन वहाँ तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ खेमा था। खैर, उस खेमे में आपसे मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। उनसे पूछा कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। उसने पूछा, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूँ तो क्या अंजाम होगा मेरा और क्या रुतबा होगा मेरा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगा लेंगे। उस चरवाहे ने कहा, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैं कहाँ और आप कहाँ? मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ और मैं एक काला हफ्सी इंसान हूँ। मेरे बदन से बदबू आ रही है। ऐसी हालत में आप मुझे गले से कैसे लगा लेंगे? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तुम्हें जरूर गले से लगा लेंगे और तुम्हारे जिस्म की सियाही को अल्लाह ताला सफ़ेदी से बदल देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू से तब्दील कर देगा। बात सुनकर वो फौरन मुसलमान हो गया और कलमा शहादत पढ़ लिया। उसके बाद उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह, मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि ना तो इस वक्त पर किसी नमाज का वक्त है, ना तो किसी रोजे का, और ना ही रोजे का जमाना है कि तुमसे रोजे रखवाऊं। ज़कात तुम पर फर्ज नहीं। इस वक्त तो सिर्फ एक ही इबादत हो रही है जो तलवार की छाँव में अंजाम दी जाती है, वो है जिहाद फी सबीलिल्लाह। उस चरवाहे ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस जिहाद में शामिल हो जाता हूँ। उसके लिए दो में से एक सूरत होती है, या गाजी या शहीद। तो अगर मैं इस जिहाद में शहीद हो जाता हूँ तो आप मेरी कोई जमानत देंगे? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस बात की जमानत लेता हूँ कि अगर तुम इस जिहाद में शहीद होगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा और तुम्हें जन्नत में पहुँचा देगा और तुम्हारे जिस्म की बदबू को अल्लाह ताला खुशबू से तब्दील फरमा देगा और तुम्हारे चेहरे की सियाही को सफ़ेदी में तब्दील फरमा देगा। क्योंकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ वहाँ पहुँचा था, इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यहूदियों की बकरियां लाए हो, इनको जाकर वापस कर दो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत है और मुसलमान अमानत में खयानत नहीं करते। जिन लोगों के साथ जंग हो रही है, जिनका मुहासरा किया हुआ है, उनका माल माले गनीमत है, लेकिन क्योंकि वो चरवाहा बकरियां वायदे पर लेकर आया था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां जाकर वापस कर दो, फिर आकर जिहाद में शामिल हो जाना। चुनाचे उस चरवाहे ने जाकर बकरियां वापस कर दी और आकर जिहाद में शामिल हुआ और जामे शहादत नोश किया। जब जंग खत्म हो गई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायजा लेने लगे। एक जगह आपने देखा कि सहाबा इकराम का मजमा इकट्ठा है। जब आप करीब पहुंचे तो आपने पूछा, ये क्या बात है? सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि व अजमाइन ने फरमाया, ये जो लोग जंग में शहीद हो गए हैं, इनमें से एक आदमी ऐसा भी है जिसको हम में से कोई नहीं पहचानता। हमें नहीं मालूम ये शख्स कौन है और कहाँ से आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दिखाओ। जब आपने देखा तो फरमाया, तुम इस शख्स को नहीं पहचानते, मगर मैं इस शख्स को पहचानता हूँ। ये वो चरवाहा है, ये वो बंदा है जिसने अल्लाह की राह में एक भी सजदा नहीं किया, एक भी रोज़ा नहीं रखा, एक भी हज नहीं की, मगर मैं इस बात की गवाही देता हूँ अल्लाह ताला ने इसकी बख्शिश फरमा दी है और इसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है। ऐ लोगों, मेरी आंखें देख रही है कि मलाइका इसे गुसल दे रही है और इसकी सियाही सफ़ेदी में तब्दील हो गई है और इसकी बदबू खुशबू से तब्दील हो गई है। मेरे अजीज़ दोस्तों, मौत अपने मुकर्रर वक्त पर ज़रूर आती है, ना एक लम्हा बाद में, ना एक लम्हा पहले। तो आप